नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। जैसा कि हम लोग 12वें भाव में ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे, तो सूर्य के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी थी। आज हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। ठीक है कि चंद्रमा का 12वें भाव में क्या प्रभाव होता है, कैसा प्रभाव होता है और कैसा हर भाव में फल देते हैं। ठीक है, तो जानेंगे इस बार चंद्रमा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चंद्रमा के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रह किस किस चीज का कारक है। जो भी ग्रह जिस चीज का कारक होता है उन सारी चीजों में इफेक्ट डालता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज और चंद्रमा के बारे में है कि चंद्रमा कैसा होता है, हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। जैसे घट रहा हो तो धीरे धीरे करके अमावस्या आ जाती है, फिर बढ़ता है तो धीरे धीरे करके पूर्णिमा आ जाती है। तो ये जहाँ पे भी जाता है इफेक्ट वैसा ही देता है, हमेशा घटना और बढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लग्न के बारे में, पहले घर के बारे में। अगर यहाँ पे चंद्रमा हो तो आदमी का व्यक्तित्व जो होता है वो घटने और बढ़ने वाला होता है। जैसा कि घटने बढ़ने वाला मतलब क्या है कि कोई भी चीज को वो करता है तो वो लगातार नहीं कर पाता है। वो करेगा, कुछ समय बाद छोड़ देगा, या कभी ज्यादा करेगा कभी कम करेगा, ऐसा इफेक्ट आता है। उसके साथ साथ चंद्रमा जो है शीतलता के कारक है और भावना प्रधान है, भावनाओं के कारक है। तो ऐसा जातक बहुत ही भावनात्मक होता है, बहुत ही सुशील होता है, सुंदर होता है, कद थोड़ा छोटा होता है, देखने में गोल-मटोल होता है। उसके साथ-साथ जो है उसका जो व्यक्तित्व होता है बहुत जल्दी लोगों से घुल-मिल जाने वाला होता है। और काफ़ी जो एक भावुकता वाला आदमी होता है, जो किसी का बुरा न चाहने वाला, ऐसा व्यक्ति होता है अगर चंद्रमा जो है पहले घर में हो तो। इसी के साथ-साथ वो 7वें घर पे दृष्टि डालता है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो 7वें घर को भी, उसकी जो वाइफ होती है या पति जो होता है वो अच्छा होता है, स्वभाव में अच्छा होता है, कोमलता लिए हुए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो क्या इफेक्ट होगा, ऐसे आदमी का जो वाणी होता है वो काफी ही अच्छा होता है। और पैतृक संपत्ति वगैरह भी उसको इजीली प्रदान हो जाती है। वाणी जो होता है वो बहुत ही मधुर वाणी होता है, मिठास लिए हुआ होता है। अगर दूसरे घर में जन्मा हो तो उसकी दृष्टि पड़ती है 8वें घर में, तो 8वें घर में दृष्टि पड़ने की वजह से शीतलता वाले रोग उसको मिल जाते हैं, कफ संबंधित ये सब। ठीक है, सर्दी खांसी वगैरह ये सब सारे जो रोग होते हैं वो उनको होने के चांस ज्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आ जाते हैं तो पराक्रम घर में कैसा रहेगा, थर्ड हाउस में चंद्रमा इफेक्ट। तो पराक्रम का ये घर है और चंद्रमा का काम है घटना और बढ़ना। तो वही ये जो घर है इसमें चंद्रमा बराबर पराक्रम नहीं होने देते हैं। मतलब आदमी मेहनत तो करेगा, कुछ समय करेगा, कुछ समय बाद छोड़ देगा, फिर कुछ समय करेगा तो बहुत ज्यादा करेगा, कभी करेगा ही नहीं, कभी एकदम कम करेगा। ऐसा वो इफेक्ट डालते हैं। और यहाँ स्थित हो चंद्रमा तो छोटे भाई बहन में बहन होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भाग्य भाव पे इफेक्ट डालते हैं। तो आदमी, और धर्म भाव भी है तो धार्मिक भी होता है आदमी, और उसके साथ साथ भाग्य भी उसका सही सही साथ देता है। ठीक है, अगर चौथे भाव में आ जाए तो चौथे भाव में जो चंद्रमा होते हैं वो कैसा इफेक्ट देंगे। चौथे भाव के कारक होते हैं चंद्रमा, और माँ के भी कारक होते हैं चंद्रमा। इस भाव में काफी अच्छा इफेक्ट देते हैं चंद्रमा। अगर पीड़ित ना हो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। जातक की जो माता होती है काफी कोमलता लिए हुए, इमोशनल और बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है। उसके साथ साथ उसको भूमि भवन वाहन का सुख भी अच्छा मिलता है। और ये जब इफेक्ट डालते हैं 10वें घर पे देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वहां से जो उसका व्यापार या फिर उसका जो जॉब होता है, प्रोफेशन वगैरह, उसमें भी काफी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। उसमें दिक्कत परेशानी उसको देखने को नहीं मिलती है अगर ये चंद्रमा पीड़ित नहीं हुए तो। अगर पीड़ित हुए तो इन सारी चीजों में उसको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर ये चंद्रमा पीड़ित हो गए तो माँ के स्वास्थ्य वगैरह को भी दिक्कत में डाल देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 5वें घर में। 5वें घर में यहाँ से आपका देखा जाता है ज्ञान और संतान। ज्ञान वगैरह के क्षेत्र में तो ठीक है, पर इसमें भी एक दिक्कत ये वाली जरूर आती है कि आपका वो जो बंदा है वो पढ़ नहीं पाता ठीक से, मतलब कंटिन्यूअस नहीं कर पाता। कभी कम पढ़ेगा कभी ज्यादा पढ़ेगा। चंद्रमा का स्वभाव कम ज्यादा वाला हर जगह लागू होगा। ग्रह के स्वभाव को अगर आप पकड़ेंगे तो आप इजीली सारे कुछ को समझ पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर बैठा है चंद्रमा तो उस जातक का जो भी बच्चे होंगे उसमें लड़कियां होने के चांस ज्यादा हैं। अगर यहाँ पे पुरुष ग्रह की दृष्टि न पड़ी हो या फिर कोई और ग्रह पुरुष यहाँ न बैठा हो तो लड़की होने की संभावना ज्यादा होते हो उस जातक के। ठीक है, और यहाँ चंद्रमा बैठा हो तो आपका जो स्वभाव होता है या ज्ञान वाला स्वभाव भी वो सारा कुछ कोमलता लिए हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अभी
इसका दृष्टि जो पड़ेगा वो पड़ेगा 11वें घर पे। तो ऐसा आदमी जो भी लाभ कमाता है ना वो अच्छे रास्ते से कमाता है। अगर लाभ भाव पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो तो आदमी हमेशा अच्छे कर्म करके ही लाभ कमाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग छठवें घर पे। छठवें घर पे चंद्रमा हो तो वही यहाँ पे चंद्रमा आपको एक दिक्कत देगा क्या? छठवें घर में कोई भी जो है शुभ ग्रह अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शुभता देता है वहां पे। और आपको जो है शत्रु वगैरह से आपको लड़ने की जरूरत है। रोग से भी आप लड़ते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से बैठा के खाना पीना नहीं खिलाते, तो वो लड़ने की जरूरत होती है। और शुभ ग्रह जो है वो शुभ वाले कार्य करता है, लड़ने वाला नहीं। इसीलिए पाप ग्रह को ज्यादा अच्छा यहाँ पे माना जाता है। पर चंद्रमा यहाँ पे अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लड़ने की जरूरत पड़ती है और चंद्रमा वो नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ अच्छा इफेक्ट चंद्रमा नहीं देगा आपको। रोग ऋण शत्रुओं से परेशान करेगा। ऐसे आदमी को शत्रुओं से तो जरूर ही बच के रहना चाहिए। और रोग इनको शीतलता वाले रोग जो है वो ज्यादा देने का प्रयास करेगा चंद्रमा। ठीक है। और इसके साथ साथ 12वें घर पे जब इसका दृष्टि पड़ेगा तो वो अच्छे व्यय तो वो अच्छे करेगा, पैसे को जोड़ जोड़ के रखने वाला होगा। अगर चंद्रमा का दृष्टि 12वें घर पे हो तो वह उसका अच्छे स्थान पे होगा। चंद्रमा अगर 7वें घर में हो, ठीक है, पुरुष की अगर कुंडली हो, चंद्रमा यहाँ 7वें घर में हो, उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाता। क्योंकि यहाँ पे स्त्री कारक ग्रह हो गया और स्त्री कारक जो स्त्री का जगह भी है, इस वजह से उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता है। फिर भी जो स्त्री होती है, मतलब उसकी जो पत्नी होती है, वो काफी अच्छी होती है और उसका स्वभाव भी काफी अच्छा होता है। पर चंचलता ज्यादा होती है उसके स्वभाव में। ठीक है। तो इस वजह से उतना अच्छा मैचिंग नहीं हो पाता है। पर फिर भी इतना बेकार भी इफेक्ट नहीं देता है। अगर पीड़ित ना हो कोई बात नहीं है, चलेगा। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ स्थित चंद्रमा जो है लग्न पे दृष्टि डालता है और जातक को जो है कोमलता लिए हुए बनाता है और काफी भावुक और भावना प्रधान ये बनाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 8वें घर पे। 8वें घर में जब चंद्रमा होगा तो आपको यही दिक्कत प्रदान करेगा कि आपको फिर से बीमारी का सामना करना पड़ेगा। जो ठंड रिलेटेड बीमारी है वो सारी बीमारी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। वो प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा। और इसकी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर पे। दूसरे घर पे दृष्टि पड़ेगी तो पैतृक संपत्ति वगैरह ये सारी चीजों से आपको लाभ मिलेगा। उसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा आ जाते हैं 9वें घर में। 9वें घर में भी चंद्रमा अच्छा इफेक्ट देता है। धर्म, ऐसा आदमी धर्म से जुड़ा रहता है, अच्छे कार्य करता है और भाग्य भी उसका सही सही साथ देता है। पर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि पराक्रम लगातार नहीं कर पाता है। उसकी 7वीं दृष्टि पराक्रम घर पे रहती है इस वजह से। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 10वें घर में। 10वें घर पे आने पे ये चंद्रमा यही प्रोफेशन में भी आपके उतार चढ़ाव थोड़ा सा क्रिएट करता है। पर ऐसा आदमी जो भी काम करे वो अच्छा ही काम करता है, कोई बेकार काम नहीं करता है। धन वगैरह अच्छे जगह से अर्जित करता है। उसके साथ साथ माँ के घर पे दृष्टि होती है और भूमि भवन वाहन का सुख भी ठीक ठाक प्रदान करता है चंद्रमा। कोई उसमें भी खासा दिक्कत नहीं होती है। पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित अगर कोई भी ग्रह होगा तो वो इन सारी चीजों में जो जो फल बोले जा रहे हैं उसमें दिक्कत परेशानी करेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 11वें घर में। 11वें घर में चंद्रमा हो तो कभी भी आय आदमी की बराबर नहीं हो पाती है। वो जहां से भी जो भी पैसा कमाएगा वो कभी एक बराबर नहीं आता है। कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी बहुत ज्यादा आएगा, कभी एकदम ही कम हो जाएगा। ऐसा ही इफेक्ट देखने को मिलता है अगर चंद्रमा 11वें घर में हो और उसकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 5वें घर पे। 5वें घर पे मिलेगी तो वही कन्या संतति होने का ज्यादा चांसेस रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे पढ़ाई वगैरह में भी कंटिन्यूअस जो है इफेक्ट वो नहीं दे पाता है। घटना और बढ़ना वाला सिस्टम यहाँ पे भी लागू होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 12वें घर पे। 12वें घर पे अगर चंद्रमा हो तो आपका व्यय जो है वो हमेशा ही अच्छे स्थान पे होता है, कभी भी बुरे स्थान पे नहीं होता है। हालांकि ये पाप पीड़ित वगैरह ना हो, राहु शनि वगैरह से ये सबसे पीड़ित ना हो, अच्छा ही इफेक्ट होता है। और अच्छा वो पैसा जोड़ जोड़ के रखने वाला और अच्छा जगह पे खर्च करने वाला होता है। कोई भी बेकार व्यय नहीं करता है, अच्छा इफेक्ट होता है। पर छठवें घर पे वही दृष्टि पड़ के दिक्कत होती है कि ठंड रिलेटेड बीमारी देगा और रोग रेट और शत्रु से आदमी ठीक से लड़ नहीं पाता है, वो इफेक्ट आता है। ठीक है। तो आपको वीडियो होप सो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर से।